तो चलिए, आपने सुन लिया। और मुंबई से जब हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और मेरे पास निर्देश आएगा तो मैं वहां भी चलूंगा और बताऊंगा कि अभी हयात होटल में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपका परिचय करा दूं, क्योंकि हर दिन बहस में कौन कौन होता है जो अपने पार्टी का पक्ष रखता है वो बताना आपको जरूरी है। अजय शेरावत जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा दयाराम भार्गव साहब हैं, राजभर पार्टी वाले हैं। और स्वागत नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वागत है। ये भी किसका? मैं तो आपका स्वागत करूंगा सबसे पहले, चूंकि आपने हमें यहाँ वायरल हैं आप। नहीं, वायरल तो है ये है, राजभर हमेशा वायरल रहते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है कहीं। नहीं, इस बार है ये हैं, इस वाले में नहीं है। इस बार चंद्रमा से आने वाले जो आगंतुक महोदय हैं उनके चक्कर में वायरल हैं। कुछ बोले कि अब आगे बढ़े हम? नहीं, आप बताइए, आगे बढ़ जाए। आप स्वागत करते कि नहीं? आगे बढ़े। तिवारी जी, आप स्वागत किसका स्वागत कर रहे हैं? आप किसका स्वागत करवाना चाह रहे हैं? हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और आपके नेता, मैं एबीपी न्यूज का स्वागत करता हूँ, आपका करता हूँ राहुल भर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वायरल हैं, वायरल हैं, ये स्वागत करेंगे। खैर, और नीति शर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम आएंगे अभी आपके पास, आते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। परविंदर सेठी साहब हैं, सैयद जव्वाद साहब हैं, और आरबी उपाध्याय साहब हैं, और संजीव साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो देखिए, बात आज हो रही है डॉट डॉट वाले इंडिया गठबंधन के संयोजक प्रधानमंत्री जो पद है उसका चेहरा कौन होगा, और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आज अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके नजरों से हम पूरे इस गठबंधन की बैठक को और जिनके विश्लेषण से समझ रहे हैं कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है, उनको पहले सुन लेते हैं। तो 45 मिनट का जो लाइन लेंथ है वो मेरा भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस लाइन पर आज बहस करनी है। आशीष जी, पहले शुरुआत बता दीजिए आप, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला है। संयोजक पीएम फेस पर हम सब लोग कयास लगा ही रहे हैं, और खबर यह है कि एजेंडे में यह सब है ही नहीं, सीट बंटवारे की बात है ही नहीं। अभी लोगों और प्रवक्ताओं को लेकर चर्चा होना है। एक बार आप अपडेट कर दीजिए कि अभी तक क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करूंगा। आशीष जी। देखिए, पहला अपडेट तो ये दे दूं कि 6 बजे से ज्ञानेंद्र जो बैठक शुरू होनी थी, इनफॉर्मल मीटिंग, वो तो शुरू हो गई। दो अहम मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि टॉप सोर्सेज ने मुझसे ये कहा है कि जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है ज्ञानेंद्र, जिस पर एक दूसरे के बीच में टकराव की स्थिति आ सकती है, उसको इस बैठक में किनारे रखा जा रहा है। जिसमें कि संयोजक की बात हो या सीट शेयरिंग की बात हो। हमको अच्छी तरह से याद है कि पिछली बैठक में बेंगलोर में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा मांग रखी थी कि आप सीट शेयरिंग की बात जल्दी शुरू करिए, वरना काफ़ी समय बीत जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उनके उसको लेकर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, खुद महाराष्ट्र हो, इनको देखते हुए मुझे टॉप सोर्सेज ने बोला ये एक वजह है जिसकी वजह से इन मामलों को किनारे रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दर्शाता है कि इस बात को ये भली भांति इंडिया अलायंस के नेता ज्ञानेंद्र समझ रहे हैं कि अभी एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाना बड़ा आसान है, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं उस पर एक बीच का रास्ता निकालना बड़ा कठिन होगा। इस पे कई राउंड ऑफ बैठक करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर के आप संयोजक चुन पाएंगे। आज अच्छा संयोजक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, मैं आऊंगा। आशीष जी, जो आप ये बात कह रहे थे ना कि इस वाले मामले में जिसमें कुछ विवाद हो सकता है, इसमें अभी बात नहीं करना है। पहले दोस्ती यारी एक टेबल पर आपसी सामंजस्य और तालमेल हो जाए, उसके बाद फिर इस पर बात होगी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैनेंद्र भाई, आप बताइए, आप नेताओं को कहीं से भी पकड़ लेते हैं और इंटरव्यू करके ब्रेकिंग निकाल देते हैं, तो एक ब्रेकिंग मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं 45 मिनट उसी के सहारे सरकता जाऊं। जैनेंद्र भाई। देखिए, कई ब्रेकिंग खबरें निकलने वाली हैं। बैठक शुरू होने दीजिए ज्ञानेंद्र। अभी सबकी नजरें हैं, जो इनफॉर्मल मीटिंग का एजेंडा सामने आया है उसमें जिक्र नहीं है कन्वीनर पद तय करने को लेकर चर्चा होगी, इसका जिक्र नहीं है। इससे कयास अब ये लग रहे हैं कि कन्वीनर पद नहीं तय होगा। और आशीष जी भी बता रहे हैं कि चूंकि वो एक जटिल सवाल है तो फिलहाल उसको टाला जा सकता है। लेकिन बैठक शुरू होगी तो उसमें कुछ नेता हैं जो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि कन्वीनर होना चाहिए, एक चेहरा निश्चित तौर पर होना चाहिए और उसे हमें तय करना होगा। ये तीसरी बैठक है, तो इसके बाद हो सकता है कि इस पर चर्चा भी हो जाए। ठीक है, ठीक है जैनेंद्र भाई। तो चलिए, जनता जिंदाबाद और एबीपी न्यूज के दर्शकों को मैं ये बता देता हूं कि दो दिग्गज
एबीपी न्यूज के दो दिग्गज वहां आशीष सिंह और जैनेंद्र आपको इस महत्वपूर्ण बैठक की एक एक खबर बताएंगे। बाकी इसके अलावा भी हमारे संवाददाता वहां हैं। जो भी खबर निकलेगी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज के जरिए जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।